यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृशदस्वर्णतामतां द्रव्यादिस्वादिसम्पत्तां वात्मनोऽप्यात्मतामतां वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्पतनारकं छायातपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। जय बोलो 24 भगवान की जय। व्रताचे परिणाम आणि व्रतरूप चारित्र। जर श्रद्धा ज्ञानपूर्वक व्रताचं पालन करणार तर सांगितलं नियमाने देवगतीला जाणार, आणि जर त्याच्या विरुद्ध अगर व्रत का पालन करेंगे तो देवपद प्राप्त कर सकते हैं, और अव्रतों के असंयम के शिथिल रूप परिणाम करेंगे तो नियम से नरक आदि दुर्गति में जाएंगे। ये यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या बताया, जैसे कोई दो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो उसमें एक व्यक्ति है वो धूप में खड़ा है और दूसरा छाँव में खड़ा है। तो जो छाँव में खड़ा है उसको कम तकलीफ है, कम दुख है, और जो धूप में खड़ा है तो उसको ज़्यादा दुख सहन करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम व्रतरूप चारित्र में रहेंगे, जब तक मोक्ष में नहीं जाते तब तक तो हमारे लिए वो कम कष्टदायी है, और जब अगर हम अव्रत रूप परिणामों से अनेक दुर्गतियों में भटक कर फिर मोक्ष में जाने का विचार करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा दुखदायी है। तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा था ना परसों, क्या जो मुनिराज है तो मुनिराज भी महाव्रती होते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती देश चारित्र धारक जो भी गृहस्थ है, श्रावक है, तो उनमें श्रेष्ठ श्रावक कहा जाता है 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक, या आर्यिका माताजी जो महाव्रती कही जाती है उपचार से, लेकिन वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती होती है। क्या समझ में आया? जो भी परिग्रह सहित है, अभी ये वस्त्र भी परिग्रह ही है, भले ही मुनि है, मतलब त्यागी है। अभी माताजी है यहाँ पर, तो माताजी का गुणस्थान कौन सा है? सम्यक दर्शन सहित, लेकिन परिग्रह सहित है तब तक 5वां गुणस्थान है, उससे आगे नहीं जा सकते। यह तुम्हाला माहीत नसलेलं काय? पंचम गुणस्थान में कौन रहता है? जो ज्ञानपूर्वक श्रद्धापूर्वक एक भी नियम अगर आजीवन पालन करे तो उसका पंचम गुणस्थान होता है। ये पंचम गुणस्थान की रेंज है, समझो इतने वैरायटीज़ है पंचम गुणस्थान में, ये सिर्फ पंचम गुणस्थान है। तो यहाँ से समझो अगर कोई एक व्रत आजीवन लिया है तो वो भी पंचम गुणस्थानवर्ती है। ऐसे अनेक व्रत लिए हैं तो भी वो पंचम गुणस्थान में आते हैं। और सबसे लास्ट कौन है? तो जो गृह त्यागी परिग्रह यानी वस्त्रधारी मुनि है, त्यागी है। सम्यक दर्शन सहित ही पंचम गुणस्थान में जाते हैं। सम्यक दर्शन रहित तो कुछ भी करो आप पहले गुणस्थान में ही हो। तो यहाँ पर श्रावक है कोई, मतलब गृहस्थ दशा में रहकर व्रतों का पालन कर रहा है, तो वो अणुव्रती भी पंचम गुणस्थानवर्ती है। कोई त्यागी है, गृह त्यागी है, और वो परिग्रह सहित है, वस्त्र है या कुछ उनके पास जो भी है वो परिग्रह सहित है, तो वो कहाँ पर जाएंगे? पंचम गुणस्थान में ही सबसे श्रेष्ठ वो उन्हें कहा जाएगा। तो वो चतुर्थ गुणस्थान में रहेंगे। अव्रति सम्यक दृष्टि है तो वो
चतुर्थ गुण स्थान में रहता है, क्योंकि वहाँ पर असंयम, अभी चारित्र में असंयम दिख रहा है, लेकिन स्वरूपाचरण रूप चारित्र तो शुरू हो गया है वहाँ पर भी। यानी स्वरूप रूप से आचरण तो चल रहा है, लेकिन बहिरंग में त्याग रूप संयम रूप आचरण चारित्र नहीं दिख रहा है। फिर भी वो जीव सम्यक दर्शन से रहित नहीं होता, सम्यक दृष्टि ही होता है। तो यहाँ पे मुझे क्यों बताना पड़ा ये, जो भी व्रत सहित है, अगर वो परिग्रह सहित है तो व्रती जीव पंचम गुण स्थान में आते हैं। और जो भी महाव्रती है, सकल संयमी है, अपरिग्रह व्रत वाले हैं, तो ये कहाँ आएंगे, छठे सत्वे गुण स्थान में। तो वो होते हैं भावलिंगी मुनिराज। तो हम देख रहे थे कि वो जो मुनिराज रहते हैं उनके नामों के पीछे क्या लगाते हैं हम, परम पूज्य 108 श्री वीर सागर जी मुनि महाराज। तो ये जो हमने विशेषण लगाया है ना 108, मुनिराज के नाम के पीछे हम 108 लगाते हैं। तो ये, और जो माता जी है या परिग्रह सहित त्यागी है, उनके पीछे क्या लगाते हैं 105। तो ये क्यों लगाते हैं ये पूछा था ना, दिखता है क्या बोर्ड पर क्या लिखा है? हेलो, 108 और 105 मतलब क्या है, ऐसा पूछा था किसी ने। तो आप जवाब देने वाले थे। पूर्वा जवाब दो, 105 क्या 108 क्या, उगीच म्हणायचं का मग? विशाल भाई बोला, म्हणजे काय अभ्यास करायला एवढे दिवस दिले होते तुम्हाला, म्हणजे काय ते सांगा। 108 काय काय आहे ते गुण आहे ते मी सांगते की तुम्हाला, त्यातले 3 राय बदले ते पण मी सांगते, ते मागचे 105 सांगा। क्या है तो लिखो, क्या बताया, जो मुनिराज के 108 गुण हैं उनमें पहले आए 22 परिशह जय, 22 प्रकार के परिशह होते हैं। कौन से पता है कुछ? तो जो जिनेंद्र रचना ली ना आपने, उसमें 9वां अध्याय निकालो, तो उसमें सूत्र है, जिनेंद्र रचना है ना यहाँ पे, तो उसमें 9वां अध्याय है, उसमें एक एक सूत्र दिए हैं उन्होंने। सिर्फ परिचय के लिए देखते हैं। नौवां अध्याय तत्वार सूत्र का पीछे रहता है, 300 पेज के नज़दीक रहेगा। तो उन्होंने उसमें 22 परिशहों के नाम गिनाए हैं, नाम बताए हैं कौन कौन से हैं। मिल गया सूत्र, 9 नंबर का सूत्र है। हाँ, क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्य, क्षुत यानी क्षुधा, तृषा यानी पिपासा या तृषा बोल सकते हैं, क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, इसका परिशह। शीत उष्ण दंशमशक यानी मच्छरों का परिशह, नाग्न्य नग्नता का परिशह, अरति स्त्री चर्या निषद्या। काय प्रॉब्लेम है? तू लिहिलंय का? 22 परिशह लिहिलंय का? बरं, छान। मग तुम्ही करत नाही। स्त्री चर्या निषद्या, शय्या म्हणजे काय? झोपायचा आसन। निषद्या म्हणजे बसायचं आसन। आक्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृणस्पर्श, ये भी परिशह होता है। ये मुझे यहाँ पर ही पता चला जब मैंने पढ़ा था। गवताचा स्पर्श हा पण परिशह असतो। हां, चांगलं वाटत नसतो, मरत असे जीव तिथं, म्हणजे कोणी
अगर वहाँ पर मुनिराज बैठे हैं समझो, और उनको ग्रास पर से चलना नहीं रहता है, और वहाँ पर किसी ने ऐसे ही ग्रास डाल दी, बिछा दी, हाँ, पाला या पत्ते भी बिछा दिए, तो भी उनको चलना वहाँ से अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए ये भी परिशह हो जाएगा। या नेचुरली भी जहाँ पर है वहाँ से जा रहे हो, और वहाँ पर अगर पूरी ज़मीन पर ग्रास आ गई है तो वो भी उनके लिए परिशह हो जाएगा। मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। प्रज्ञा यानी बहुत ज़्यादा बुद्धि है तो उसका भी परिशह होता है, मतलब घमंड हो जाएगा, गर्व हो जाएगा तो वो भी परिशह है। तो ज़्यादा बुद्धि हो तो भी वो उस बुद्धि को सबको बताते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते। हाँ, तो मैं इतना बुद्धिमान हूँ, टैलेंटेड हूँ, या क्या बोलते हैं, मैं इतनी होशियार हूँ, मैं विद्वान हूँ, ऐसे वो बताते नहीं है। तो ये हो गया प्रज्ञा परिशहजे। और एक है परिशहजे, अज्ञान परिशहजे। ये क्या है? इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट, अगर किसी को अल्प ज्ञान है तो वो भी उसका न्यूनगंड नहीं करते, उससे वो स्वयं को अंडर एस्टिमेट नहीं करते कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऐसे स्वयं को कोसते ही मराठी काढतो काय, स्वयं को नीचा नहीं दिखाते, स्वयं को समझ लेना, मतलब अपना स्वयं का भी, अपनी स्वयं की हीनता भी नहीं करते कि मुझे कम ज्ञान है ऐसा। तो ये प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन ऐसे 22 परिशह है, उनको जो जीतता है वो परिशह जयी कहलाता है। तो 108 में ये पहले 22 परिशह जय है। उसके आगे बताओ, केला ना अभ्यास? फक्त परिशह जय केला होय बर, ठीक है। पुढं आगे समझने जैसे है। 10 धर्म बताओ, बोला पटापटा बोला। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हो गए। 12 तप बोलो। 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप हमने देखे थे परसों एक बार, छठाला की क्लास में। क्या देखा था? 6 अंतरंग तप यानी प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इधर है प्रायश्चित्त, 20 नंबर का श्लोक है ना, 9वें अध्याय में। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप हो गए। इससे पहले का सूत्र है वो बहिरंग तप। व्युत्सर्ग यानी काय उत्सर्ग करते हैं, मतलब शरीर से ममता छोड़ना, उसको विसर्ग नाम का तप कहते हैं। ऐसे बोलो, या हाँ, ऐसे ही वो हर टाइम शरीर से ममता छोड़ने के लिए जो भी करते हैं वो तप है। हम तो एक बार करते, 2 बार करते, लेकिन वो तो निरंतर काय का उत्सर्ग ही रहता है। मतलब निष्काय स्वरूप है, ऐसा निरंतर वेदन करना ही काय उत्सर्ग है। तुम्ही काय म्हटला? काय जो शरीर है उससे ममत्व छोड़ने के लिए काय उत्सर्ग होता है। मतलब जो भी हमारी दृष्टि है, हमारा विषय हमने शरीर को बनाया है, तो उसको छोड़ने के लिए ही ये काय उत्सर्ग नाम का तप होता है। आगे बहिरंग तप, ऊपर का सूत्र है ना, अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये सब बाह्य तप है। तो ऐसे ये 6 अंतरंग और 6 बहिरंग मिलकर 12 तप होते हैं। हो गया क्या? आगे 12 भावना बताओ। अनित्य, शरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म भावना। तो ये 12 भावना है। इसका जो भी चिंतन करते हैं या ये सब 108 के गुणों में आ जाता है।
मतलब वो निरंतर अपने स्वयं को वैराग्य से प्रेरित रखते हैं। किसी चीज में संसार में मोही न हो जाए इसकी उनको सावधानता रहती है। इसलिए इन चारित्र का, इन उपयोग के सुरक्षा कवच का ये अवलंबन लेते हैं। आगे 13 प्रकार का चारित्र है। कौन सा? योगी दत्तई, 13 प्रकार का चारित्र कौन सा? पासपोर्ट साइज फोटो काट लेते। यही लेना है ना उसमें, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। 13 प्रकार का चारित्र कौन सा आता है? संध्या बाकी बोला। आठवत नाहीये. हाँ, आठवत नाहीये. बहुतेक हेच येते त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तरी बघून सांगते किंवा बघून सांगा. 13 प्रकार का चारित्र आता है, उसके बाद में 6 आवश्यक है। कौन से बताओ? मुनिराज के 6 आवश्यक कौन से होते हैं? समता समारे उचारे, वंदना जिन देव की, नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, तजे हमें तजे तन हमेव की। मतलब क्या? समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय सामायिक और काव्य, ये हो गए 6 आवश्यक। तो मुनिराज के ये 6 आवश्यक होते हैं। नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिए 6 आवश्यक, इधर लिए, सॉरी। 6 षटकाय जीव की रक्षा लिए यहाँ पर। षटकाय जीव रक्षा। तो 6 काय के जीव कौन से? षटकाय जीव कौन से? 5 स्थावर और एक त्रस। तो ये स्थावर काय और त्रस काय से षटकाय जीव, उनकी रक्षा करना भी उनका गुण है। आगे 5 आचार कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार और पंचाचार कौन से होते हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार। तो ऐसे अच्छा 5 आचार है। तो उनका भी वो पालन करते, वो 108 में आ गए। और बाकी शेष रहे 28 मूल गुण। इनमें आते हैं 6 आवश्यक। 28 मूल गुणों में 6 आवश्यक आ जाते हैं। 28 मूल गुण कौन से? तो 5 महाव्रत, 5 समिती, मग 13 प्रकार 5 इंद्रिय विजय. योगी दादा 13 प्रकारचे चारित्र कुठले आहे? सांगते 1 मिनिट. मला पण लक्षात हे येईल. 28 मुलगे. कारण हे 28 मूलगुणामध्ये जर येणार असेल ना 5 महाव्रत वगैरे, ते इथे येणार नाही. 28 मूलगुणों में क्या आता है? 5 महाव्रत, 5 समिति, नहीं, 5 इंद्रिय निरोध, 5 समिती, 5 इंद्रिय विजय आणि 6 आवश्यक, 7 शेष गुण. हाँ 6 आवश्यक और रिहा 7 7 शेष गुण। ऐसे टोटल ये 28 मूल गुण रहते हैं जो दिगंबर मुनिराज को होते हैं। उनका वो पालन करते ही है। इकडे दिसते. तेच आहे, बरोबर आहे. 5 महाव्रत, 5 समिती, 3 गुप्ती. मग इथं आले 13 प्रकार का महाव्रत चारित्र. आणि 5 समिती, हे परत कसं काय घेणार? बरं ठीक आहे. कारण त्या पूजेत आहे ना, सम्यक चारित्र्य रत्न समालो 5
पापत जे के व्रत पालू पंचसमिती त्रय गुप्ती गहिजे नरभव सफल करहु तना छीजे. बर ठीक आहे. सहा आवश्यक सांगितले आता. 7 शेष गुण मध्ये ते सगळं घ्यायचं ना. केशलोच, नग्नत्व, सांगा काय काय. अदंत धोवन, डोक्यावर घ्या. अदंत धोवन, अस्नान, खडे राहून आहार, एकासन आणि एका अंगावर शयन. एका प्रहरसाठी एका अंगावर शयन. हे सगळे 7 शेष गुण आहेत. तर हे सगळे मिळून 28 मूल गुण झाले. किती झाले सांगा. 108 झाले का. 22 आणि 10 32 आणि 10 42 आणि 2 44 44 आणि 12 56 56 आणि 13 69 69 आणि 6 75 आणि 5 80 आणि 28. ओके. तर मुनिराज के ऐसे 108 गुण होते हैं जिनका वो पालन करते हैं. इस वजह से उनको उनके नाम के पीछे हम 108 लगाते हैं. तो जो क्षुल्लक आदि रहते हैं या वस्त्रधारी जो भी त्यागी है उनके पीछे 105 क्यों लगाते हैं. तो 3 ही कर्म है सिर्फ, लेकिन ये पीछे के भी 105 अलग है. ऐसे नहीं है ये इधर से उधर. सिर्फ इधर के 3 कम करने हैं वो है यहाँ पे. कौन से कम होते हैं. जो अभी हमने 7 शेष गुण देखे ना, तो उसमें आए थे नग्नत्व ये स्नान. कम हो जाएगा. 22 परिश हो गए. स्नान स्नान तो नग्नत्व माता जी को स्नान भी रहता है ना. 105 धारी आरिका माता जी को स्नान व्रत रहता है, वो नहीं लेना. अच्छा. 103 में पहले आएगा नागने परिशजय, दूसरा आएगा नग्नत्व शेष गुण, और तीसरा आएगा खड़े रहकर आहार. ये तीनों गुण अच्छा. इनमें नहीं रहते. जो भी वस्त्रधारी त्यागी है वो काय झालंय. 118 व्हायले असं कसं? काय 10 जास्त वाढवला का काय तुम्ही. एवढ्या पाळ्यापर्यंत ते अनेकांना मुश्किल होती. अजून 10 वाढवू नका. मैं क्या बता रही थी. हाँ 3 कौन से हो गए. नागने परिशजय, इधर का एक कम हो गया ऐसे समझो. या जो शेष गुण है उसमें नग्नता और खड़े रहकर आहार, ये 3 गुण जो वस्त्रधारी त्यागी है, जो भी क्षुल्लक ऐलक आरिका शुल्लिका जो भी है, उनको ये 3 गुण यहाँ पे नहीं रहते. वस्त्रधारी त्यागी खड़े रहकर आहार नहीं ले सकते. इसलिए क्षुल्लक भी हो ऐलक भी हो वो इस बैठ कर ही आहार लेते. क्षुल्लक और ऐलक में क्या फर्क रहता है. ऐलक को सिर्फ एक वस्त्र रखने की परमिशन रहती है लंगोटी, और जो क्षुल्लक रहते हैं उनको 2 वस्त्र रहने की परमिशन रहती है रखने की. किसको. ये दिगंबर मुनिराज को ही 108 रहते हैं. क्षुल्लक ऐलक जो आरिका और शुल्लिका है उनको 105 ही लगाते हैं. तो वो 105 क्या है, चलो लिखते हैं. यहाँ पे आएंगे 12 व्रत. कौन से 12 व्रत कौन से. 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत. बराबर. 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ऐसे 12 व्रत होते हैं. जो भी अणुव्रती होते हैं ये अणुव्रती ही है, महाव्रती नहीं है. आरिका माता जी को बताते हैं उपचार से महाव्रती, लेकिन ये जो भी पंचगुण स्थानवर्ती है उनको अणुव्रती ही कहा जाता है. तो 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत आ जाते हैं. 12 तप. तो यहाँ पर भी 12 तप है ऐसा बताया. 12 भावना देखा है अभी हमने ये सब. आगे 11 प्रतिमा कौन सी रहती है.
दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोदोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा। आगे अ, अ, अनुमोदना त्याग प्रतिमा, गृह त्याग प्रतिमा 10वीं ने क्या है? दंसन वैसामाय पोस सचितराई भत्तेय बंबारंभ परिग्रह अनुमोदना त्याग, और उद्दिष्ट त्याग, ऐसे 10वीं प्रतिमा में अनुमोदना। 8वी आरंभ त्याग, 9 परिग्रह त्याग प्रतिमा आणि 10 अनुमती त्याग प्रतिमा। हाँ, 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा है और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा रहती है। उद्दिष्ट त्याग 11 प्रतिमा रहते हैं। कळले का काय बोलले आम्ही? ऐकले संस्कार करून घेतले। हा? 5वं 8 मूलगुण। आता हे काय म्हणून विचारू नका। मूलगुण कसे असते? मूलगुण, मूल नसते, मूलगुण असते ना। 8 मूलगुण कोणते आहेत का? अष्टमूलगुण बोलते हैं हम, कौन से हो? 5 उदुम्बरों का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग, इसको कहते हैं अष्टमूलगुण। 3 मकार और ये 5 उदुम्बर फलों का त्याग, 5 उदुम्बर, तो ये अष्टमूलगुण हो गए। आगे 7 व्यसन त्याग। कल देखे हमने कौन से 7 व्यसन? मद्य, मांस, मदिरा, शिकार, जुगार, चोरी, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, मदिरा राहिलं मध्ये। राहिलं झालं की मद्य, मांस, शिकार, जुगार, चोरी, परस्त्री सेवन आणि वेश्यागमन हो गया ना। 7 व्यसन त्याग ये 105 में गर्भित हो जाते हैं। आगे 22 अभक्ष त्याग है। अभी ये मुझे मत पूछो, आपको चरणानुयोग में दिख मिल जाएगा कौन कौन से अभक्ष है, उनका त्याग रहता है। मतलब जो भी पंचम गुण स्थान में जाएगा उसको अभक्ष सेवन त्याग होता ही है। फिर 6 काय की जीव रक्षा। अभी यहाँ पे देखिए हमने षट काय की जीव रक्षा, मतलब 6 काय के जीवों की रक्षा के परिणाम रहते हैं, वैसी प्रवृत्ति रहती है, लेकिन फिर भी स्थावरों की हिंसा उससे हो सकती है। यहाँ पर वो भी हिंसा अलाउड नहीं है, स्थावर जीवों की भी थी, लेकिन यहाँ पे आरंभ कर रहे हैं। अभी आप घर में है तो खाना बना रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पे आरंभ के निमित्त से हिंसा लग सकती है। दोष मतलब एक इंद्रियों की हिंसा हो सकती है, लेकिन वो पर्पसफुली नहीं करेगा। इसलिए 6 जीवों की रक्षा, 6 काय के जीवों की रक्षा करेगा ही, हो जाए वो अलग है। तो एक वाक्य क्या बताया था, एक सेंटेंस सुमत प्रकाश जी ने, बुद्धिपूर्वक हिंसा करना नहीं और हो जाए तो डरना नहीं। क्या? हाँ, बुद्धिपूर्वक पाप करना नहीं, हो जाए तो डरना नहीं। बोलो। हाँ, हिंसा ही नाही, पाप कोणसे भी पाप हो, लिहा की चांगलं वाक्य आहे, बिचारे तुम्ही लिहा म्हणून पण सांगायला पाहिजे। लिहा, बुद्धिपूर्वक हमें करना नहीं है कोई भी पाप, लेकिन हो जाते हैं। अभी क्या, चलते टाइम पे हमारे पैर के नीचे कुछ आ गया, मर गया, उससे पाप लगेगा, हिंसा होगी। इसलिए बुद्धिपूर्वक नहीं किया है हमने, वो हो गया तो उसका पश्चाताप भी रहता है। लेकिन हो जाए तो अगर आप वही रखेंगे दिमाग में, हो गया तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, वो विषकुंभ हो जाएगा। इसलिए बताते हैं, अगर करना है ना जो भी आचरण, तो प्रमाद रहित ही करो। क्या बोलते हैं, सावधानता पूर्वक ही, किसी जीव की हिंसा न हो, इसी तरह करना चाहिए। इसलिए बुद्धिपूर्वक पाप करना नहीं और हो जाए तो डरना नहीं। डरते नहीं ना?
हम्म। हाँ, वस्त्रधारी त्यागी। नहीं, जो आरंभ वाले हैं उनके लिए लेना ये। कौन सा आरंभ बता रहे हो? नहीं, अभी छह काय के जीवों की रक्षा, वो भी अभी एक वस्त्र डाल रहे हैं तो वो उसमें भी हिंसा ही है ही। उसको धोना करना, इसकी वजह से उनको कम दोष है, लेकिन फिर भी दोष लगता है। परि हाँ, दीक्षा ले हुए भी रहते हैं और अलग भी रहते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती भी अभी जो भी है। लेकिन 105 हम अभी त्यागी को ही लगा रहे हैं, इसलिए उनकी ही चर्चा है। ग्यारहवीं प्रतिमाधारी है ना, वही है, फिर त्यागी ही है। जो भी वस्त्रधारी त्यागी है ना, उन्हीं की ये चर्चा है। ओके, आगे खडू कुठे गेलं? अष्ट प्रवचन मातृका, बताओ मतलब क्या? प्रवचन मातृका बोलते हैं मतलब क्या? 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। आगे 6 आवश्यकों का पालन करते हैं। इनके 6 आवश्यक अलग है, कौन से? ये यहाँ पे लिया ना हमने। 6 आवश्यक इनके कौन से रहते? अगर त्यागी है तो उनको भी वही आएंगे। समता, सामायिक स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, कायसर्ग और ध्यान। प्रतिक्रमण और ध्यान। कायसर्ग ही प्रतिक्रमण, ध्यान हो जाएगा। और ये 11 हो गया एकासन। एक बार भोजन। बताओ ये कितने हो गए? हो गए क्या? हम्म? काय काय कंप्यूटर घेऊन बसला का काय तू? हम्म। तो क्यों देखा हमने ये सब? 105 108 का बघितला? 105 करत बसायचं का? अष्टप्र स्मिता ती अष्टप्रवचन मातृका नंतर काय आहे खाली? अष्टप्रवचन मातृका नंतर 6 आवश्यक आणि 1 बार भोजन। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है इसमें और इसमें। और मेन 3 जो कम करते हैं ना, तो यहाँ पे यही 3 कम करते। कौन कौन से? नागने परिसहजे, खड़े रहकर आहार, और 7 शेष गुणों में जो नग्नत्व है ना, तो उस नग्नत्व का भी यहाँ पर त्याग नहीं रहता। इस वजह से 105 और 103 में ऐसे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्यों देखा हमने ये सब? दीदी हाँ, दीदी बोला। 13 प्रकारच्या चारित्र्यामध्ये 5 महाव्रत, 5 समिती आणि 3 गुप्ती येतात. हो ना, मग तेच मला इथे 13 शंका आली. प्रकारचं जे चारित्र्य आहे जर 13 प्रकारचे चारित्र्यात हे आलं तर 28 मूलगुणामध्ये पण तुम्ही 5 महाव्रत आणि 5 समिती घेताय ना. मग मला असं वाटलं की हे 2 मध्ये हो. गर्भित झालं तर हे 10 कमी होतील ना ते. हो म्हणतात. हा? ते पाहावं लागेल. बघावं लागेल. 28 मूलगुणांमध्ये हा 28 मूलगुण में आता है ना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। तो 3 उसमें भी गुप्ती फिर रिपीट हो जाएगा ना वो। क्या क्या बोल रहे? पाहावं लागेल नाही. हाँ ठीक है, देख। 5 महाव्रत, 5 समिती आणि 3 गुप्ती यालाच 13 प्रकारचं चारित्र्य म्हटलेलं आहे. हाँ बराबर है ना, वही मैंने भी वही बताया। लेकिन जब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी तो मुझे लगा कि ये दोनों तरफ आ गया ना, 5 महाव्रत और 5 समिति 108 में। तो ज्यादा हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, किस अपेक्षा से लिए वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे है। 105 क्यों बोलते हैं और 108 क्यों बोलते हैं, ये बताया। तो
व्रत क्यों करना, इसके लिए थोड़ा सा इसमें से मुझे बताना था। समाधि मरण भाषा है ना जिनेन्द्र अर्चना में, तो उन्होंने वहां पे बहुत अच्छे से बताया है। और आपको एक होमवर्क है, लिख के लो। चलो, आत्मानुशासन में 111 नंबर की गाथा आपको देखनी है। हाँ, तो उसमें उन्होंने बताया है कि व्रत क्यों करना चाहिए। मनुष्यों को व्रत की प्रेरणा देने के लिए उन्होंने वहां पर बहुत अच्छे से 5 हेतु बताए हैं क्यों करना है काय गाठी कितीमध्ये 111 नंबरच्या गाथेमध्ये आत्मानुशासन मध्ये बरं का, तुम्ही गेल्यावर घरी बघणार नाहीये, इथंच बघून आताच जायचं। 5 कारण आहे ते आहे तिथेच आहे पुस्तक, पुस्तक पण देते मी पाहिजे। तो उसमें बताया है उन्होंने कि 5 हेतु बताए, बहुत अच्छे से बताए, उसको भी हेतु देकर बताया है। क्यों करने हैं आपको, व्रत का पालन क्यों करना है। तो यहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा सा व्रतों की अपेक्षा से किया है। समाधि मरण भाषा में 24 नंबर का, 24 से पहले 23 नंबर में भी लास्ट के 2 लाइन है ना, उसमें है 23 नंबर में है ना, वो पूरा बोलते हैं 23 नंबर का। हम बघा की पुढे, बिन समाधि दुख लहे में अब उर समताई, मृत्युराज को भय नहीं मानो, देवे तन सुखदाई, याते जब लग मृत्यु न आवे, तब लग जब तप कीजे, जब तप बिन इस जग के माही, कोई कभी ना सीजे। अर्थ सांगा। बिन समाधि ये दुख लहे में अबहुर समताई, जो ऊपर के सब स्टैंडा है ना, तो उन्होंने बताया उसमें समाधि के बिना जितने भी मैंने मरण किए हैं आज तक, वहां पर दुख ही प्राप्त हुआ है। अब और समताई, अब मेरे उर में समता छाई है। मुझे अभी सच्चा तत्व ज्ञान हुआ है, आत्मा का बोध हुआ है, अभी मुझे मृत्यु का भय नहीं होता। देवे तन सुखदाई, और यही परिणाम मुझे जो भी अगला तन मिलेगा तो वो उसमें मैं सुख ही प्राप्त करूंगा। तन से नहीं, लेकिन जिस भी शरीर में जाऊं वहां पर मैं सुखी रह सकता हूँ। तो क्या करना है इसके लिए बता है, याते जब लग मृत्यु न आवे, हे जीव क्या कर, जब तक मृत्यु न आवे तब लग जप तप कीजे, काय करावं, तोपर्यंत जप तप करा। कधीपर्यंत, जब लग मृत्यु न आवे, जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक आपको क्या करना है, कीजिए। तप की प्रेरणा दे रहे हैं कि यहाँ पर तप यानी पहले स्वरूप में प्रतपन करो, स्वरूप का ज्ञान करो, ध्यान करो, जानो स्वयं को, यही सबसे अच्छा तप है। जप तप भी नहीं इस जग के माही, कोई कभी ना सीझे, यहाँ से इस जग से अगर कोई पार पड़ सकता है, बाहर निकल सकता है, तो जब तप के बिना नहीं निकल सकता। तो आपको अगर संसार दुख का नाश करना है तो पूर्वा क्या करना है, डोकं दुखालं, पोट दुखालं, पाय दुखालं, उसका नाश करना है सबको। कैसे करेंगे, याते जब लग मृत्यु न आवे तब लग जप तप कीजे, जप तप भी नाही इस जग के माही, आम्हाला मोक्ष मिळेल। कसं, आमच्या रुटीननी कसं मिळणार हो, पैसा कमवणार, घरात खाणार पिणार, मस्त झोपणार, आमच्या टाईममध्ये काय मागं पुढं करायचं नाही, तोडायचं नाही, सोडायचं नाही, त्याग करायचं नाही, आणि आम्हाला मोक्ष पाहिजे। जप तप भी नाही इस जग के माही, कोणी तीर्थंकर असू दे त्याला सुद्धा तिथं जाऊन मनामध्ये उभारून ध्यान करावं लागलं, सगळ्या परिग्रहाचा त्याग करावा लागला, झाला। म्हणजे परिग्रहात राहून, भोगात राहून तुम्हाला मोक्ष मिळणार नाही। आगे, स्वर्ग संपदा तपसो पावे, तपसो कर्म नशावे, तप ही सो शिव कामिनी पती भय, या सो
तप चित लावे. सांगा एवढा अर्थ समजते. स्वर्ग संपदा तपसो पावे, वरम व्रतई पदम दैवम. वही बता रहे हैं. स्वर्ग संपदा किससे प्राप्त होती है? तप से. तपसो कर्म नशावे. जो भी जीव तप करता है तो ज्ञान पूर्वक कर रहा है, इसलिए वहाँ पर नियम से निर्जरा है ही, प्रति समय है, असंख्यात गुणी है. तप ही सो शिव कामिनी पति भे, या सो तप चित लावे. यानी तप ही से शिव कामिनी का पति बनता है, यानी शिव लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी का पति बनने का अधिकार उसी को है जो तपस्वी है. या सो तप चित लावे, इसलिए हे जीव क्या कर, अंतरंग में तप करने की भावना रख. तो उस तप से नियम से तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे और तू अनंत सुख को प्राप्त हो सकता है. आगे भी सभी उसी का वर्णन है. तो ऐसे सभी कलशों में, क्या भजनों में, सभी तरफ यही मुख्यता से बताया जाता है कि आपको अपना स्वाधीन सुख भोगना है. तो उसकी विधि क्या है? ध्यान ये विधि है. तो तप में ध्यान भी आ जाता है. ध्यान भी एक व्रत है. कौन सा व्रत है ध्यान? ध्यान ये कौन सा व्रत है? अंतरंग तप आता है ना, तो तप भी व्रत ही है ना. अंतरंग तप में अभी हमने देखा प्रायश्चित्त, विनय, व्यावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान. तो ध्यान उसमें आ गया ना. तो अंतरंग तप भी एक प्रकार से व्रत है. तो इन व्रतों का पालन जो करेंगे तो वो स्वयं का स्वरूप समझ सकते हैं, स्वयं की प्राप्ति कर सकते हैं और मोक्ष सुख भी उनको सहज मिल सकता है. इसलिए स्वयं की आराधना करो. जानो यह मैं 5 पापों से रहित, सप्त व्यसनों से रहित निर्दोष जीव हूँ. जानो, जानिए इस जीव में परिग्रह दोष है ही नहीं. इस स्वरूप में परद्रव्य नहीं है. यह मैं आत्मा निष्परिग्रह स्वरूप हूँ. जानो, निर्ग्रंथ स्वरूपो हम, निस्संग स्वरूपो हम. विसर्जन.